Hello students, today we shall learn again exercise 8.1, the remaining portion of the exercise 8.1. Here we are solving questions from question number 7. Between which two whole numbers on the number line are the given numbers lie? Which of these whole number is nearer to the number? यानी नीचे दिए गए नंबर्स किन दो होल नंबर के बीच में लाई करता है और ये दिया गया नंबर उन दोनों में से किसके सबसे करीब है। क्वेश्चन ए 0.8, क्वेश्चन बी 5.1, सी 2.6, डी 6.4, ई 9.1, एफ 4.9। तो फर्स्ट हेयर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए इज 0.8। एक ऊपर में नंबर लाइन बना हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बनाकर, और उस पर होल नंबर्स 0 से लेकर 12 तक शो किया हुआ है। हमें 0.8 को लोकेट करना है। तो 0.8 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। हमने यहाँ लिख कर दिखाया है 0.8 इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब यह किसके करीब है? तो 0.8 1 के करीब है, क्योंकि 0.8 के बाद 0.9 होगा और फिर 1.0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ शो करके दिखाएं कि 0.8 इज़ नियरर टू 1 और यह 0 और 1 के बीच में होल नंबर के बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन बी 5.1। तो 5.1 5 होल नंबर और 6 होल नंबर के बीच में लाई कर रहा है और यह निकट है, 5 के ज़्यादा निकट है। 5.1 इज़ नियरर टू 5 है ना जी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सी डी ई एफ इसको होमवर्क दिए हैं, करिएगा। क्वेश्चन 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नीचे कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइन पर शो करना है। ए 0.2, बी 1.9, सी 1.1, डी 2.5। तो पहले ए को देखते हैं, 0.2 है। तो 0.2 क्या है कि वह 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो एक नंबर लाइन खींचेंगे और उस पर 0 और 1 2 तक इसको हम शो किए, और 0 से लेकर 1 को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। तो पहला पार्ट हो जाएगा 0.1, दूसरा हो जाएगा 0.2, इसी तरह से 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0 जो कि 1 को बताएगा। 1 मिनट कंप्लीट होगा, फिगर में आप देख सकते हैं। तो जो दूसरा है 0.2 वही आपका रिक्वायर्ड लोकेशन हो गया 0.2 का, है ना जी। तो BCD होमवर्क इसको आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स A B C D ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन बनाया हुआ है और जिसमें A B C D शो किया हुआ है, और नंबर लाइन पर 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3, 3 होल नंबर को शो किया गया है। तो यहाँ यही बताना है कि ए बी सी को हम डेसिमल में हम क्या बता सकते हैं। ए बी सी डी को, ए को आप पहचाने फिगर देखकर कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए 0 से लेकर 1 तक 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सो 0 से लेकर 1 तक जब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो ए क्या बताएगा? 0.8 को बताएगा। उसी तरह से बी क्या बताएगा? 1 के बाद 1 तो 1 पार्ट कंप्लीट है और 1 से 2 के बीच में यह तीसरा पोजीशन पे है, तो बी बताएगा 1.3, सी बताएगा 2.2 और डी बताएगा 2.9। इज दैट क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.1 is question number 10. Question A says
The length of Ramesses notebook is 3 centimeter 5 millimeter. What will be its length in centimeter? Now question number B is the length of a young gram plant is 65 millimeter. Express its length in centimeter. So we are solving here question number A. The length of Ramesses notebook. The Ramesses notebook length is given 9 centimeter 5 millimeter. We have to convert these into सेंटीमीटर. तो इसके लिए हम 9 सेंटीमीटर को एज इट इज रखते हैं, जैसा है वैसे ही रखते हैं, और 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. आप जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर. तो 5 मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे. तो 9 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर. तो 5 में जब 10 से भाग पड़ेगा तो 0.5 होगा, और 9 में 0.5 ऐड होगा तो 9.5 हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ अ ग्राम प्लांट इज गिवन 65 millimeter. तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ इन सेंटीमीटर. सो वी शैल डिवाइड 65 by 10 because 10 millimeter is equal to 1 centimeter. And notice that we have to convert millimeter into centimeter, that is small unit to greater unit. So we shall divide 65 में 10 से भाग दिए तो 6.5 यानी 6.5 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द ग्राम प्लांट लीव इन सेंटीमीटर. तो दैट्स ऑल in today's class. Thank you.